आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जाति व्यवस्था मैंने पढ़ा दिया है, जो पहली कैरेक्टरिस्टिक थी, ठीक है। अब हम दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, जो आपकी है धार्मिक बहुलवाद, ठीक है। धार्मिक बहुलवाद सेकंड पॉइंट है, धार्मिक बहुलवाद, ठीक। ये इसमें क्या पढ़ना है, देखिए एक चीज़ आपको पता होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि आपको एक चीज़ ये पता होगा कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना। भारत धर्मनिरपेक्ष है। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर भारत धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब है कि इसमें जितने भी धर्म के लोग रह रहे हैं, ये जितने भी धर्म के लोग रह रहे हैं, क्या सरकार से इनका कोई संबंध है? तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि संबंध है, लेकिन वो संबंध जो है वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इतने जब धर्म रहेंगे तो सिंपल सी बात है कि विवाद होने की भी संभावना ज़्यादा होती है। अभी आपको समझाएंगे हम कि विविधता और विभेद दोनों बड़ा अंतर होता है ना। तो अभी आपको धीरे धीरे चीज़ें लास्ट जब आप समझेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि विविधता क्या होता है और विभेदता क्या होता है, भेदभाव जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो ये समझिए कि जैसे भारत क्या है ना, भारत में कई धर्म हैं और उन कई धर्मों में जैसे आपका भारत तो बल्कि 4 धर्म जो है, लगभग 4 धर्म की बात करें, अगर हिंदू की बात कर लें, हिंदू की बात कर लें, बौद्ध की बात कर लें, जैन की बात कर लें, है ना, सिख की बात कर लें, तो इन सब का तो भारत जो है, भारत में खुद ही इनका उद्गम हुआ है। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, मतलब ऑलरेडी सोचिए कि आप भारत में ही इनका इतने 4 धर्म मतलब उद्भव हुआ है, जिसमें भी अभी आपको धीरे धीरे बताएंगे कि इसमें और भी क्या चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मान लीजिए सरकार से इनका कोई संबंध ना हो तो फिर आपस में टकरा जाएंगे। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि जो धर्मनिरपेक्ष है भारत में, ये पॉजिटिव वे में है कि कोई अगर समस्या आती है तो सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी, लेकिन वो पॉजिटिव वे में होगा। जैसे आपका अमेरिका वगैरह में, तो वहाँ पर जो सरकारें धर्म वगैरह में नहीं आती हैं, उनको इन सबसे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। अब धार्मिक बहुलवाद जो भारत की विशेषता है, ये ठीक है, ये क्या है? भारत की विशेषता है। भारत की विशेषता का मतलब इसमें कई धर्म के लोग रह रहे हैं। अब इन कई धर्मों, जैसे आपको हिंदू है, हिंदू में भी अलग अलग लोग हैं, बौद्ध में भी हैं, जैन में भी हैं, सिख में भी हैं, इस्लाम में भी हैं, सब में हैं। जैसे इसमें आपका हिंदू में आप देखेंगे तो एक आपका होता है शैववाद, वैष्णववाद, जो कि अलग अलग संप्रदाय भी हैं, अलग अलग पंथ भी हैं, ठीक है। बौद्ध में भी आप देखेंगे, जैन में भी देखेंगे, सिख में भी देखेंगे। आपका इस्लाम जो है, इस्लाम में भी आप देखेंगे तो एक आपका शिया होता है, एक आपका सुन्नी होता है, ये भी आपको पता ही होगा। एक अलग चीज़ भी अपने यहाँ पर रहती हैं, एक अलग मतलब कहिए कि जिसको आप एसटी बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं, जनजाति, है ना, जनजाति। इसमें क्या है, ये लोग क्या है कि ये जीववादी और प्रकृतिवादी हैं, जीववादी और प्रकृतिवादी, ठीक है ना। ये क्या है? एक जीववादी है और एक क्या है? प्रकृतिवादी है। इसमें क्या है कि ये लोग, जो ये जनजाति के लोग होते हैं, ये प्रकृति पे भरोसा करते हैं। ये मतलब कि पेड़ पौधा, जंगल, जीव जंतु, मतलब इन्हीं सब पे निर्भर रहते हैं। ये ज़्यादा मतलब कि मॉडर्न नहीं है, ये ज़्यादा मॉडर्न अभी इनको नहीं माना जाता, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा इनको मतलब ये मानते ही नहीं है। बाकी दुनिया से ये हमेशा जो है ना कट के रहते हैं, जनजाति के लोग, ठीक है। अब मैं जो आपको ये बता रहा था, धार्मिक बहुलवाद में एक होता है जैसे कि धर्मनिरपेक्ष, और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था जैसे एक होता है विविधता, ठीक,
और एक होता है आपका भेदभाव। ठीक, इन दोनों में थोड़ा सा एक रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। विविधता का मतलब होता है कि जहाँ पर कई लोग रह रहे हों, कई तरह के लोग रह रहे हों। जैसे मैं कहूँ कि एक कोई मान लीजिए गमला टाइप का है, कोई गमला है, अब इसमें क्या हुआ कि अलग अलग तरीके के जो है फूल लगे हुए हैं। अब आपको क्या लगेगा कि इस फूल में अलग अलग तरीके इस गमले में जो अलग अलग तरीके के फूल लगे हुए हैं, ये विविधता का है प्रतीक या भेदभाव का प्रतीक है। जैसे आप फूल जब लगाते हो, गमला रखते होंगे कभी, तो आप क्या देखते होंगे कि यहाँ पर इसलिए कि रंग बिरंगा दिखे, इसलिए नहीं लगाते हैं कि नहीं यहाँ पर जो है कि मैं गरीब हूँ इसलिए मैं जो है कोई अलग फूल लगाया हूँ, और जो है कुछ अमीर हैं, या मतलब कुछ ऐसी मानसिकता के अंदर से आपको नहीं है। अब बस ये कि हाँ अच्छा लगे, विविधता को। उसी तरह से भारत में भी जो क्या है कि अलग अलग जो धर्म हैं, इस्लाम भी लिखते हैं, ये मैं इसलिए लिखा था ये चारों कि इनका जो है भारत में ही उद्भव हुआ है। बाकी और भी धर्म तो रहते ही हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनका पता ही नहीं चलता कुछ, बेचारे खुद भी कंफ्यूज रहते हैं, इधर उधर से भागते रहते हैं ना। तो खैर मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको कि एक आपको जो है विविधता, एक भेदभाव, ये अंतर्धारात्मक है। तो विविधता का मतलब बस इतना है कि अलग अलग तरह के लोग रहें, लेकिन यही विविधता भी कारण है भेदभाव पैदा होने का। और एक चीज़ देखिए, भेदभाव का अगर आप, हालांकि ये तो एक सिलेबस का पार्ट हो गया, एक सिलेबस के पार्ट से अगर आप आईएएस का मेंस लिख रहे हैं या आईएएस के बारे में एस्से वगैरह लिख रहे हैं, तो क्या होता है ना, आप थोड़ा सा उसके स्तर से हट करके बात करते हैं, है ना, अपने बुद्धि और विवेक का। यही थोड़ा सा आईएएस में और स्टेट पीसी में अंतर कर देता है। स्टेट पीसी आप स्टेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि जो रटे हुए हैं वही लिख के चले जाएँ। लेकिन आईएएस में क्या होता है ना, आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी करना पड़ता है, अपना विवेक, अपना ज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि विविधता और भेदभाव, विविधता आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा इसको सामाजिक स्तर देखते हैं, फिर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन है, सिख है, इस्लाम है। अब क्या लगता है, अगर ये विविधता के पार्ट हैं, भारत में विविधता को प्रदर्शित करते हैं, तो क्या इसमें इन सब में आपस में वैचारिक मतभेद नहीं होगा? आई ये भी तो चाहेंगे ना कि हम इनसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ये भी तो चाहेंगे ना कि हम इनसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। सब एक दूसरे से बुद्धिमान ही तो बनेंगे ना, सब एक दूसरे से पावरफुल ही तो बनेंगे ना। विविधता अब भेदभाव बदल रहा है कि मतलब जैसे मान लीजिए कोई सरकार आ गए, अब कोई सरकार आ जाए किसी स्पेशल को पकड़ ले, तो भेदभाव हो गया। जो विविधता था वही अब किसको बदल रहा है, भेदभाव बदल रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, ऐसा मत समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखेंगे तो जैसे आपका जो आपका WHO है, WTO है, ये लोग भी क्या करते हैं कि अलग अलग कंट्री के हिसाब से जो है अपने भाई विचारधाराएं, अपने उनके पावर के हिसाब से भी। मेन कॉन्सेप्ट पावर का ही है, शक्तियों का असंतुलन। अगर आप लिखना चाहें लिख लें, शक्तियों का असंतुलन। अभी आपको दिखाएंगे तो और अच्छे समझ आएगा। शक्तियों का असंतुलन, ये शक्तियों का असंतुलन ही इस बात को बताता है कि भेदभाव कितना जबरदस्त होगा, कितना जबरदस्त होगा। जैसे अभी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे, जैसे आपका रूस हुआ, जैसे आपके चाइना हुए, ये वैश्विक, अमेरिका हुआ, ये सब वैश्विक रूप से ना ताकतवर लोग हैं। तो जब भी कोई भी निर्णय भी होगा ना, जब भी कोई बात भी होगी, बहस भी होगा ना, तो उन्हीं को सेंटर में रखा जाएगा। अब तो भारत भी उस स्तर पर पहुंच रहा है कि हाँ, आपकी भारत की भी जो भी डिसीजन मेकिंग चीज़ें होंगी तो वहाँ पर भी भारत का प्रतिनिधित्व होगा। फिर भी अभी है चीज़ें कि उस लायक नहीं है, क्योंकि शक्तियों को असंतुलन बहुत ज़्यादा है। अब जो बेचारा छोटा देश है, आपने कभी उसको चर्चा में नहीं सुना होगा। जब भी चर्चा होती, चर्चा किसी होती 2-4 देश, जैसे मान लीजिए आपका एक आपका चीन आ गया, रूस आ गया और USA आ गया। इन्हीं सब का मतलब घूम फिरा करके जो है इन्हीं सब का चर्चा होगा।
और आपका हम लोग भारत के हैं तो भारत के रिस्पेक्ट में इसका जो है एनालिसिस करते रहते हैं। अब भारत के पड़ोसी देश कुछ हैं, उन पड़ोसी देशों की वजह से उनकी चर्चा होती है, लेकिन अगर पूरा वैश्विक स्तर देखें तो आप जब भी इनकी बात करें तो इन्हीं की चर्चा होगी। क्यों? ये कारण है असंतुलन। अब आपको क्या लग रहा है, अगर जैसे हम भारत के बारे में बता रहे हैं, भारत की विशेषता बता रहे हैं, भारतीय समाज की विशेषता बता रहे हैं आपको, उसी तरह से तो वैश्विक स्तर पे भी तो भाई विविधता के ही तो पार्ट हैं, अलग अलग देश हैं। लेकिन जो विवाद है, इतना जो विवाद चल रहा है, उसका कारण बस क्या है, शक्तियों का असंतुलन, और शक्तियों के असंतुलन को होने की वजह से होड़ मची होती है किसी भी जगह पर कि हम अब ये भाई जैसे चीन है, ये सोचता है कि मतलब भारत का मैं बॉर्डर ही ले लूँ, भारत को ही अपने में ले लूँ। अब मजे की बात ये है कि भारत का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है, ये भी इसको ये तो कमज़ोर भी है, ये तो मानता भी है, मतलब इसको लगता तो होगा ही भाई कि मैं कमज़ोर हूँ, फिर भी इस कमज़ोरी में भी ये सोचता है मैं जो है भारत को मतलब कि अपने में मिला लूँ, मतलब ऐसा कुछ मानसिकता होगी ना, तभी तो जाकर के मतलब विवाद होता। क्यों? शक्तियों का असंतुलन है। अब थोड़ा सा आपको जो है भारत के समाज स्तर पर बात करते हैं। ये तो थोड़ा सा वैश्विक स्तर की बात थी कि वहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। जब कभी IR के बारे में डिस्कस करेंगे तो और एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब जैसे भारत में अगर देखा जाए कि ये सभी धर्म क्या है, शक्तियों के असंतुलन की वजह से विविधता को जो है भेदभाव बदल देते हैं। और यही नहीं, ये जो विविधता है, ये भेदभाव का जो रूप है, वो यही नहीं है केवल ये धर्म के हिसाब से, नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये आप थोड़ा सा और आगे सोचिए। ये कॉन्सेप्ट हर जगह जाएगा, ये कॉन्सेप्ट ही विविधता और भेदभाव का। जैसे मान लीजिए कि एक परिवार में कौन कौन होते हैं। अगर एक परिवार की बात किया जाए तो एक परिवार में आपके ज़्यादातर कौन होते हैं, मेल और फीमेल, दो ही तरह लोग होते हैं ना। अब अगर ऐसा नहीं होता कि केवल यहीं पर होता तो यहाँ पर भेदभाव नहीं होता। अब इसके मुद्दे बहुत सारे हैं कि यहाँ पर भेदभाव होता कि नहीं होता है। इसका तो स्पेशल टॉपिक ही है भेदभाव का। जमाने से मतलब कि शोषण हुआ है, तो इस चीज़ पे जो है पूरा टॉपिक ही है कि कितना ज़्यादा जो है समस्याएं पैदा हुई हैं, बच्चों को लेकर कितनी समस्याएं पैदा हुई हैं। कारण वही है भेदभाव के। एक चीज़ और देखिए, इसमें इधर साइड ये सब तो हो गया। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखिएगा कि परिवार में अब क्या लगता है कि मेल में भी होता होगा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होता। छोटे भाई बड़े भाई में, अगर छोटा भाई थोड़ा सा कुछ कर रहा है बढ़िया, या बड़ा भाई कुछ कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो वो जो कुछ नहीं कर रहा है उसमें डिस्क्रिमिनेशन होगा। जो गार्जियन होगा वो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा। कहने का मतलब ओवरऑल क्या है कि विविधता कब भेदभाव में बदल रही है, इस बॉर्डर लाइन को समझना जरूरी होता है। अगर आप इस बॉर्डर लाइन को कंफ्यूज कर रहे हैं तो फिर तो भेदभाव चिल्लाते रहेंगे, विविधता को केवल जो है भेदभाव करते रहेंगे और विविधता बोलते रहेंगे कि बोलने में अच्छा लगता है विविधता और अच्छी चीज़ है भी विविधता, लेकिन जब एक्टिविटी करते हैं तो भेदभाव करते हैं, है ना। भेदभाव गलत चीज़ है, नेगेटिव है, लेकिन विविधता क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो धार्मिक बहुलवाद में ये भारत की जो है एक विशेषता है, ये भारत की समाज की एक विशेषता है, जिसमें दूसरा पॉइंट आपका है धार्मिक बहुलवाद। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बातें जो हैं क्लियर हो गई होंगी कि कहाँ से चीज़ें, ये जो धार्मिक बहुलवाद है ये समस्या का भी कारण बनता है। ये चीज़